तो भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसको कहते हैं विंड मिल, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। शायद यहाँ पे ये भी पता नहीं चलता कि आप कहीं साइकिलों के ट्रैक पे तो नहीं खड़े हो। तो भाई ये तकरीबन 200-300 साल पुराना है शायद। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी लोकल से भी पूछा, उन्होंने बताया इसको स्पेशली यूज़ किया जाता था पानी को शायद लाने या ले जाने के लिए, क्योंकि ये लेक के ऊपर, कनाल के ऊपर है। और एम्स्टर्डम जो है वो फेमस है कनाल्स के लिए। आज मैं हूँ जी इस विंड मिल के सामने, तो आपको घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है नॉर्मली, तो कुछ इस तरह का है। सराउंडिंग में इसको घुमाता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये भाई इसकी सराउंडिंग है। इस वक्त मैं हूँ इसकी बैक साइड पे। ये यहाँ पे भी एक कनाल जा रही है, आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक फेरी वाला सिस्टम नहीं है, वॉक करके ही आना पड़ेगा। तो या फिर साइकिल लेके आना पड़ेगा। ये यहाँ पे 2-3 कॉफ़ी शॉप हैं, या ड्रिंक्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। साइकिलों वालों का यहाँ पता नहीं चलता भाई, कब कहाँ से कोई साइकिल आ जाए और आप टकरा जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे कनाल है। नॉर्मली कनाल्स के ऊपर ना उन्होंने जैक वगैरह भी लगाए हुए हैं, जैसे वो सामने है, मैं दिखाऊंगा रास्ते में कोई आएगा तो। इस तरह का ये माहौल है। सूरज सामने से है, उस साइड से भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये सामने नाम लिखा हुआ है, इसको आप गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पहुँच सकते हो, वरना ये इसकी जो जगह है वो कहीं और है। जब आप सर्च करोगे आपको 1-1.5 घंटा के फासले पे दिखाएगा। तो या फिर आप इस रोड का नाम सर्च कर सकते हो मैप के अंदर देख के, इसके करीब कौन सा रोड आ रहा है, तो इस तरह आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। तो या फिर जो म्यूज़ियम है नीमो, वहाँ आके वहाँ से ये सीधा ही है, बिल्कुल सीधा। तो ये जो रेस्टोरेंट है या कैफ़े है या कॉफ़ी शॉप है या बार है, इतना ज़्यादा बिजी है कि शायद ही कुछ सीट्स ही खाली हैं, बाकी सारा फुल का फुल ही है। कमाल की सराउंडिंग है, वाइब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, पता नहीं मैं इसको किस वीडियो के साथ अटैच करूँगा, लेकिन जो कल वो मैंने आपको, पता नहीं यार अब मैं कैसे आपको, खैर चलो जैसे भी है कोशिश करूँगा इन सब लोकेशंस को मैं इकट्ठा कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो इसको एक्सप्लोर करना। तो भाई ये एक ख़ास चीज़ मुझे देखने में नज़र आई, ये शिप्स नहीं हैं, ये घर हैं, लेकिन ये मूव भी हो सकते हैं। पता नहीं ये कैसे खड़े हैं यहाँ पे, क्या हिसाब है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे एक ट्राम स्टेशन था, वो मैंने चेक किया है, तो वहाँ से हम नहीं जा सकते। यहाँ पे 22 नंबर करके बस आती है सेंट्रल स्टेशन से, तो आप वो ले सकते हो। ये विंड मिल है और यहाँ से सिर्फ ये सिग्नल क्रॉस करना है और वो सामने बस स्टॉप है, तो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टू रीच। तो ये सामने 22 नंबर बस है, इस पे आप आ सकते हैं सेंट्रल स्टेशन से और ये एंजॉय कर सकते हैं। तो इस बस स्टॉप का नाम है ओस्ट्रेनबर्ग, पता नहीं यार, बड़ा मुश्किल सा नाम है, चेक कर लो क्या नाम है। तो भाई जब आप बस में आते हो तो ये आपने जब एंटर करना है तो इसको टच करना है, चेक इन। और जब आप बाहर जाओगे तो भी आपने इसको टच करना है। ये सेम दुबई वाला सिस्टम है, वरना पैसे कटते रहेंगे। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एप्पल पे किसी से भी पे कर सकते हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो ये भाई बस स्टॉप है, ये शायद ऊपर है, नीचे ट्रेन स्टेशन है, ऊपर बस स्टॉप है। मैं थोड़ा आइडिया करने की कोशिश करता हूँ क्या हिसाब किताब है। अगर मैं उस साइड पे, नहीं सड़क है वहाँ, शायद नहीं जा पाऊँगा। तो ये सेकंड लेवल है शायद। एक्सक्यूज़ मी, विच लेवल इज़ दिस? Which level? Yeah, I mean not ground, right? It's a 1, 2.
तो अगर बस लेनी है तो ये सेंट्रल स्टेशन का ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको जाना पड़ेगा, सारी बसें वहीं पे मिलती हैं। ये तो ये नीचे फेरी वाला जो है ग्राउंड फ्लोर है। इस तरह आपने ये देखें साइन है बस का भी, जाके बस ले सकते। तो भाई इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेंट्रल स्टेशन और ये सामने है फेरी का स्टेशन। तो भाई मैंने दोनों टिकट ख़रीद ली हैं। वो जो शॉप है टिकट शॉप, एक 99 यूरो की और एक जो है 15 यूरो की। तो एक कल के लिए है, वो मैंने जो क्रूज़ है वो पूरा दिन के लिए उसकी पे कर दिया है, जहाँ मर्ज़ी उतरूँ जहाँ मर्ज़ी बैठूँ। और परसों मैं जाऊँगा इनके ट्रिप के ऊपर। तो चेक करते हैं, अब छोटा 1 घंटे वाला टूर मारते हैं आज, उसका नज़ारा लेते हैं कहाँ से मिलता है क्या होता है। ये 12 में दे रहे थे लेकिन इनकी टाइमिंग है, मुझे टाइम 1.5 घंटा इंतज़ार नहीं करना, कोई भी 15-20 वाला मिलेगा ले लेंगे। तो ये भी एक कनाल टूर है। ये इस तरह की काफ़ी बोटें हैं, मुझे अब कोई ख़ास आइडिया नहीं, कल इस बारे में मैं आपको डिटेल और सब तफसील से बताऊंगा। वो सामने फेरी स्टेशन है, ये फेरी कहाँ कहाँ जाती है इसका भी मुझे फ़िलहाल कोई कंफर्म आइडिया नहीं है। तो फ़िलहाल देख ही लीजिए। मैं ढूंढ रहा हूँ लोकल वाली बोट, वो कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। तो भाई ये ब्रिज जो है ये इस तरह खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, यहाँ से शिप वगैरह गुजारे जाते हैं। तो भाई यहाँ इस एम्स्टर्डम के अंदर 165 यानी 165 कनाल्स हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिज या कनाल्स क्यों हैं कि इसको ज़माने से ये लोग time period of the trading company, so we have to thank the trading company for all those houses. And also a lot of those buildings are built in the team of the trading company. As you can see here, you see it on the bridge. So with those kind of pirate ships, you This is the main canal, right? yeah, the big one. तो भाई ये जो टूर है ये 1 घंटे का टूर होता है, जो स्टार्ट होता है 12 यूरो से लेके 25 यूरो तक। डिफरेंट बोट्स की डिफरेंट प्राइस होती है। जो मेरा कल वाला ट्रिप है वो 15 यूरो का है, जो मैंने उस पैकेज के साथ खरीदा। And that building right there, it's the only part left from the city wall that we used to have. The rest was all destroyed. There was also like the same small tower to look at. Destroyed during the World War, yeah? Destroyed during the World War? No. It was like when we had like all those wooden buildings, you know, like then we had like a lot of small wars and a lot of floods. So that's why they were destroyed like that. But for example, I was born in Rotterdam. And that's a total different city because Rotterdam was bombed during World War II, and Amsterdam was very lucky that it didn't was bombed during the World War. So here you have those very rare old construction. It's like a total different city. You have been in Venice? Yeah, you have like only skyscrapers, modern buildings. So yeah, everything's like total different. You have been in Venice? Yeah, once. So what you think about Amsterdam and Venice? Venice is also the same on those very old wooden walls. But unfortunately, Venice is going to disappear. You read also about it in the news? No. It's going to disappear because they have like so many water problems. Venice is like completely on water. In 10 years it will disappear. 10 years. Yeah, they say 10 years. So we should visit before 10 years. Yeah, exactly. Yeah. It's a Mexican restaurant, right? What is special in this? I really like it because this is like on the relatives. Normally the relatives is like really crowded and busy. But not many people know this spot because you can only see it from the water, so it's not busy. तो भाई तकरीबन पूरी इन्फॉर्मेशन इस ट्रिप में भी बताई और दिखाई जाती है, और जो कल वाला ट्रिप है उसमें देखेंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ये तो 1 घंटे का होता है
और वो सुबह 9:30 बजे से ले के रात के 5:30 बजे तक होता है। तो दोनों ट्रिप के अंदर ये डिफरेंस है। ये सिर्फ सिंगल राइड है और वो आप डिफरेंट स्पॉट्स पे उतर के उसको घूम के दोबारा वापस आके फिर दूसरी बोट में बैठ के जा सकते हो। वो इसी तरह होता है जैसे सिटी बस होती है, उसके अंदर सिटी बस भी इंक्लूड होती है अगर आप वो राइड इंक्लूडेड लेना चाहो। तो भाई ये 1 घंटे का ट्रिप था और 20 यूरो में था। इसमें ड्रिंक वगैरह मिलता है लेकिन पैसे दे के आप ले सकते हो। तो इसको भी अपनी आइटनरी में शामिल कर लीजिए, डे टूर के अंदर इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो भाई अब चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या करना है। ये ट्रिप हो गया कंप्लीट। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको एंजॉय किया है। पूरा शहर जो है आप एक कनाल के अंदर से घूम सकते हो। तो 165 यानी 165 कनाल्स हैं और ये बताते भी हैं सब कुछ। हेलो। तो ये सारा कुछ शहर के बारे में बताते भी हैं। लाइक जो कैप्टन होता है वो टूरिस्ट गाइड भी होता है। तो ये लाइक अ लोकल टाइप की राइड थी। डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज़ हैं लेकिन मुझे ये वाली काफ़ी अच्छी लगी। कैप्टन भी अच्छा था। तो इट वाज लाइक फन।